Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today the date is 19th August and the day is Wednesday. So Diary of English, it's unit number 9, part 2, the Hungry Demon, words meanings and English meanings. Mathematics, exercise 3.6, question number 5, 6 and 7. बट आपकी जो डायरी है इंग्लिश है कि द हंग्री डायमंड, ये आपका यूनिट 9 का पार्ट 2 है और ये स्टार्ट हो रही है आपकी पेज नंबर 47 से. हंग्री डायमंड, वर्ड्स मीनिंग्स: रोम घूमना, स्टॉप भूख से मरना, वो कमान, वाइज अक्लमंद, इन्वेस्टिगेट तफ्तीश करना, स्केप बचना या फरार होना, क्लॉज पंजे, अपॉइंटेड नामजद किया, ड्राइवर चीर फाड़ करना, एपिटाइट भूख, गूस सार्स, ट्विक्स शाखें, रीस्टोर दोबारा वापस आना, बीस्ट वहशी, हिडन छुपा हुआ, डायमंड देव या बला, एंड जॉयफुली खुशी से. द नेक्स्ट इज इंग्लिश मीनिंग्स: रोम टू वांडर, जॉन्ट बिग, टेल स्टोरी एंड हाइड कंसीव. Your next study is about maths, exercise 3.6. Today we will be solved our question number 5. The paper of a notebook is 18 centimeter by 24 centimeter. यानी एक नोटबुक का पेपर जो है वो 18 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर. बाय मीनिंग इसकी लंबाई और चौड़ाई को मैंने लिया है. अली wants to cover the paper complete with square pattern. अली जो है वो पेपर को कवर करना चाहता है स्क्वायर पैटर्न से ऑफ द सेम साइज के. फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ ईच स्क्वायर पैटर्न. तो हमने ईच स्क्वायर पैटर्न का एक पॉसिबल एरिया फाइंड करना है. एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न्स दैट अली कैन ड्रॉ टू कवर द पेपर कंप्लीटली. और नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न्स भी हमने फाइंड करने हैं कि वो कितने उन पे ड्रॉ करेगा. The largest size of a square pattern is HCF of 180 centimeter and 24 centimeter. तो सबसे पहले हमने इसका लार्जेस्ट साइज निकालना है स्क्वायर पैटर्न्स का. वो HCF के जरिए हम निकालेंगे. 24 को अंदर रखिए, 18 पे करें इसको. 18 1 जा 18 हो जाएगा. 24 में से 18 को माइनस किया 6, 18 को अंदर रखा, 6 पे डिवाइड किया, 6 3 जा 18. तो HCF आपके पास क्या आ जाएगा 6. सो द लार्जेस्ट पैटर्न. अब हमें क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ ईच स्क्वायर पैटर्न करना है तो हम 6 बाय 6 कर देंगे. 6 मल्टीप्लाई 6, जैसे अभी यहाँ पर लिखा हुआ है 18 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर. यानी लंबाई से चौड़ाई आपकी जो आती है तो इस तरह आपका 6 बाय 6 हो जाएगा. तो आपके पास द लार्जेस्ट पैटर्न क्या आ जाएगा 36. सेकंड में हमें क्या फाइंड करना था? द नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न्स दैट अली कैन ड्रॉ टू कवर द पेपर कंप्लीटली. तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ पेपर जो है वो फाइंड करना है. एरिया ऑफ पेपर फाइंड करने के लिए हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे. 18 मल्टीप्लाई 24, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप फार्मूला अप्लाई करें. लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? एरिया ऑफ पेपर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर पैटर्न. यानी ये एरिया ऑफ स्क्वायर पैटर्न जो हमने निकाला था और एरिया ऑफ जो पेपर निकाला था हमें इनको डिवाइड करना है. तो आपके पास पॉसिबल जो स्क्वायर पैटर्न्स के नंबर्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे. अब यहाँ 432 ओवर 36 आपके पास आ जाएगा. 36 को आप 432 के साथ कट करें या डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 12. तो आपके पास नंबर ऑफ जो स्क्वायर पैटर्न्स हैं वो आएंगे आपके पास 12. The next question, question number 6. In a morning walk, 3 friends step off together. सुबह की सैर में 3 दोस्त इकट्ठे निकले. Their steps measure 70 centimeter, 76 centimeter and 90 centimeter respectively. और उनके स्टेप्स measure किए उनके वो 70, 76 and 90 centimeter के. At what distance from the starting point? तो उनका फासला कितना है स्टार्टिंग पॉइंट से? Will they step off again together? जो उन्होंने इकट्ठा उठाया था. तो डिस्टेंस हमने क्या करना स्टार्टिंग पॉइंट से, वो आपका एलसीएम के थ्रू हम उसका फाइंड करेंगे. एलसीएम में 70, 76 एंड 90. तो 2 के टेबल से हम पहले इसको करेंगे. 2 3 जा 6, 1 कैरी किया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1 कैरी करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 कैरी किया, 2 5 जा 10. अगेन 2 के साथ क्योंकि 38 अभी आपका 2 के साथ हो रहा है डिवाइड. 35 आपका एज इट इज आ जाएगा. 2 1 जा 2, 1 कैरी किया, 2 9 जा 18, 45 आपका एज इट इज आएगा क्योंकि ये 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा.
अब हम 3 का टेबल लेंगे क्योंकि 45 आपका 3 के टेबल के साथ भी डिवाइड हो रहा है। 35 और 19 आपके एज इट इज आ जाएंगे। 3 1 3, 3 5 15। अगेन आप 3 को लें, 35 और 19 आपका एज इट इज आएगा। 3 5 15। अब 5 के टेबल से हम करेंगे 5 7 35, 19 आपका एज इट इज आ गया। 5 1 5। अब 7 और 19 है तो 7 के टेबल से करें 7 1 7, 19 आपका एज इट इज आ जाएगा 1, 19 1 19। मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 19। इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा आंसर 23940 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस इनका क्या हो गया फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 23940 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 containers have 850 liters and 680 liters of milk respectively। ये जो दो कंटेनर हैं जिनमें 850 और एक में 680 लीटर दूध है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। कैपेसिटी मीन ये उनमें उनका हुजम हमें मालूम करना है, वो कितना अपने अंदर मटेरियल जो है वो रख सकते हैं। कंटेनर which can measure the milk in each container in exact number of times। और कौन इसको exact number of times में इसको measure कर सकता है। The maximum capacity HCF के थ्रू हम इसकी फाइंड करेंगे। 850 को हमने अंदर रखा, 680 पे डिवाइड करेंगे। 681 से 680 0, 15 में से 8 को माइनस के 7, 7 में से 6 के 1, 170 आ गया। अब 680 को अंदर रखें, 170 पे डिवाइड करें। 170 को 4 से आप मल्टीप्लाई करें, 4 0 0, 4 7 से 28, 8 2 कैरी किया, 4 1 से 4 2 6, आपके पास 680 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया 170। ये तीनों क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 आपका होमवर्क है। इन्हीं तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने अपने रफ रजिस्टर्स पे करनी है और इंग्लिश की जो डायरी आज आपको बताई गई है वो आपका होमवर्क भी है और आपने याद भी करनी है।